सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए जिस चीज़ का आप लोगों को ना एकदम बेसब्री से इंतजार था ना, ओके, वो घड़ी आ गई है। ओके, आप लोगों के एग्जाम के जो टाइम टेबल थे, जो डेट थे, वो रिलीज कर दिया है महाराष्ट्र बोर्ड ने। ओके, फेब मार्च दिख रहा है यहाँ पे, फेब मार्च में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे 2025। ओके, ट्यूसडे 11 से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। ओके, ट्यूसडे 11 फरवरी 2025 से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट हाफ किया हुआ है और एक सेकेंड हाफ किया हुआ है। ओके, फर्स्ट हाफ का जो टाइम होता है वो 11 to 2 PM होता है और जो सेकंड हाफ का टाइम होता है वो 3 to 6 होता है। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट अगर देखें तो सबसे पहला पेपर जो होता है, जो सबसे फर्स्ट पेपर है, वो आप लोगों का 11 फरवरी के दिन होगा। जो इंग्लिश का पेपर होगा, कौन सा पेपर होगा? इंग्लिश का पेपर, वो फर्स्ट हाफ में होने वाला है 11 से 2 के बीच में। समझ में आया? फिर उसके बाद अगले दिन जिन बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट होगा वो हिंदी का सब्जेक्ट का पेपर देंगे। अब जिन बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, ओके, तो उनका मराठी होगा, गुजराती होगा, कन्नड़ होगा, सिंधी होगा, मलयालम होगा, तमिल होगा, तेलुगु होगा, पंजाबी होगा, बंगाली होगा। वो 13 तारीख को जाके पेपर देंगे। समझ में आया? 11 के बाद डायरेक्ट 13 को देंगे। बट ये वाले भी नहीं होंगे, तो जिन बच्चों को जर्मन होगा, जापानीज होगा, चाइनीज होगा, पर्सियन होगा, उन लोग जाके उस दिन 12 तारीख को ही देखिए ये 3 से 6 के बीच में आएंगे। समझ में आया? तो बहुत सारे बच्चे ये देखिए लैंग्वेज वाले जो हैं ये बहुत सारे हैं। ओके, तो ध्यान देना, इंग्लिश का पेपर जो होगा वो फर्स्ट हाफ में होगा, उसके अगले दिन हिंदी का पेपर होगा, वो भी फर्स्ट हाफ में होगा। ओके, अब जिनको जर्मन है, जापानीज है, चाइनीज है, उनका देखिए वो 12 तारीख को ही होगा, बट वो सेकेंड हाफ में होगा, 3 to 6 के बीच में। अब 13 तारीख को मराठी का पेपर, गुजराती का, कन्नड़ का, सिंधी का, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी एंड बंगाली, ये सारे पेपर जो होंगे ये 13 तारीख को होंगे। समझ में आ गया? वो भी फर्स्ट हाफ में होंगे। अब सेकेंड हाफ में देखिए जो उर्दू है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, पाली है, ये 3 to 6 होगा, बट ये 13 तारीख को होगा। थोड़ा ध्यान देना। ओके, अब उसके बाद देखिए ये अपना इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये मैं स्टार मार्क किया हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो लैंग्वेज वाले हैं वो ये हैं। ओके, और स्पेशली मैं कॉमर्स का ही बना रहा हूँ, तो कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। ओके, तो देखिए उसके बाद देखा जाए तो कॉमर्स का नेक्स्ट पेपर 15 तारीख को होगा। 15 फरवरी सैटरडे के दिन होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो मेरा सब्जेक्ट है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 11 से 2 के बीच में होगा, मतलब ये भी फर्स्ट हाफ में होने वाला है। ओके, उसके बाद 16 को पेपर नहीं है, 17 को आप लोगों का पेपर नहीं है, 18 को आप लोगों का एसपी का पेपर है। कौन सा पेपर है? एसपी का पेपर है आपका 18 तारीख को। कौन सा पेपर है? एसपी का। ओके, 18 तारीख को एसपी का पेपर होगा, ये भी आपके फर्स्ट हाफ में होगा। उसके बाद जिन बच्चों को एसपी नहीं है, जिन बच्चों ने मैथ्स लिए हैं, उन बच्चों को मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक का पेपर वो 22 फरवरी को होगा, सैटरडे के दिन होगा ये, और ये भी फर्स्ट हाफ में होगा पेपर। थोड़ा ध्यान देना। ओके, अब उसके बाद आप लोगों के जो पेपर है वो है, दिख रहा है यहाँ पे, 28 फरवरी के दिन। बट ये फर्स्ट हाफ में पेपर नहीं होगा 28 वाला आप लोगों का, ये होगा 3 से 6 के बीच में आप लोगों का बुक कीपिंग, बीके का पेपर। समझ में आया? बीके का पेपर आप लोगों को 28 फरवरी को है, और वो पेपर है आपका 3 से 6 बजे के बीच में। जैसे ही उसके बाद अगला दिन 28 फरवरी के बाद आ जाएगा आपका 1 मार्च। अगले दिन आप लोगों का रहेगा, दिख रहा, शुक्रवार के बाद शनिवार का डेट दिया हुआ है, 1 मार्च को फिर से 3 से 6 बजे के बीच में होगा आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर। इकोनॉमिक्स का पेपर मतलब कि सर बुक कीपिंग के बाद आपको अगले दिन ही पेपर देना है इकोनॉमिक्स का। तो थोड़ा ध्यान देना, अगर जिन बच्चों का एसपी है उनको ज़्यादा टाइम छुट्टी मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 18 तारीख से लेके 28 तारीख तक आप लोगों को, मतलब 27 तारीख तक आप लोगों को छुट्टी है। तो इसके बीच में आपको बीके प्लस आपके इकोनॉमिक्स भी होने चाहिए। समझ में आया? तो करीबन 9 से 10 दिन तक की छुट्टी है, जिसके अंदर बीके प्लस इकोनॉमिक्स आप अच्छे से कर सकते हो। समझ में आया? इसकी प्रैक्टिस आपको कुछ 4-5 दिन स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स करना, उसके बाद बीके करना है। सो गाइस, इसी के साथ हमने पूरा का पूरा हमारा कॉमर्स का जितने भी ओके पेपर थे, सारे के पेपर का हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। आपके पेपर कब है, कौन से डेट को है, कौन से दिन है। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहेगी। ओके, और अच्छे से पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट रहेगा, अगर कुछ भी इंक्वायरी करना या फिर कुछ भी नोट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो प्लीज़ बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ये नंबर पे कांटेक्ट करना, 8928059123। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। ओके, आप हाइड करके भेजिए आपका नाम और आप कौन से स्टैंडर्ड में, आपको कौन सा नोट्स चाहिए, आपको ओसी का नोट चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स का नोट चाहिए, आपको एसपी का नोट चाहिए, आपको बीके का नोट्स चाहिए, या फिर इंग्लिश के नोट्स चाहिए, कुछ भी नोट्स चाहिए रहेंगे बताइए। आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? ओके, अब रही बात प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ लेक्चर्स देखने, सर हमें कुछ लेक्चर्स चाहिए, तो लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे? तो देखिए बच्चे लोग, आप लोगों को विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे वहाँ पे भी, एंड कुछ लेक्चर्स तो एकदम यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हुए हैं विजनरी कॉमर्स एकेडमी के। ओके, तो आप वहाँ से भी इसके पूरे के पूरा फायदा उठा सकते हो, आराम से देख सकते हो। एकदम ईजी तरीके से हमने नोट्स बनाया हुआ है। अगर चाहते हो कि सर हमें आपका नोट्स देखना है, तो मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, एकदम रंग बिरंगी नोट्स मैंने बनाया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स में तो कोई हम लोग ने घपला नहीं किया, दिख रहा है एकदम
नोट्स ये आप लोगों का 8वां ही चैप्टर है मेरे ख्याल से, 8th चैप्टर है, देखो मार्केटिंग वाला दिख रहा है यहाँ पे, रंग बिरंगी नोट्स आपको दिखाई देते रहेंगे, देखो। ओके, सेम मैंने आपके टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया, ओके, ताकि आपके कॉलेज में भी टेक्स्ट बुक ही फॉलो किया जाता है। ये देखिए सब मैंने तोड़ फोड़ दिया, दिख रहा है ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग दिख रहा है आप लोगों को, एकदम तोड़ फोड़ के रखा, ताकि बोलते ना जो कमजोर बच्चे रहते हैं ना उनको याद नहीं होता था 4-5 लाइन का उत्तर, तो मैंने उसको ऐसे करके रखा, तोड़ फोड़ के रखा, ताकि कमजोर बच्चों को भी याद हो जाए। तो ये नोट्स मैं टोटली फ्री दे दूंगा, इसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा, आप लोगों को पे नहीं करना बच्चे लोग, आपको सिर्फ वो नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपको मैं नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से लिखना, मैं लास्ट तक आप लोगों की मदद करूंगा। पेपर कैसे लिखना है, कितने मार्क का पेपर आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ओके, अब 2 महीना है, एकदम जंग लड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, तो जिनकी पढ़ाई अभी तक कुछ नहीं किया है ना, प्लीज़ आज से स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम टेबल आ चुका है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।